खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इसराइल ने हिज़्बुल्लाह लबनान के 3000 ठिकानों को एक साथ तबाह करने का इंतहाई संगीन मंसूबा तैयार कर लिया है, जबकि गुज़श्ता रोज़ इसराइली सफ़ीर ने ईरान को फौजी कार्रवाई की बड़ी धमकी दे डाली है, जिसके बाद ईरान ने भी जवाबी वार करते हुए इसराइल को खबरदार कर दिया है। सवाल यह है कि ईरान और इसराइल के माबैन कशीदगी में इजाफे से खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे। क्या इसराइल हकीकतन ईरान से जंग करना चाहता है? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको इसराइल, ईरान और फ़लस्तीन के हवाले से इंतहाई अहम खबरें देने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, ट्रंप के जाने के बाद इसराइल और ईरान के माबैन कशीदगी आए रोज़ बढ़ती ही जा रही है, जिसके जिम्मेदारों में जैरेड कुशनर का नाम सबसे पहले लिया जाता है, जो कि यहूदी कौम से ताल्लुक़ रखने के अलावा ट्रंप के दामाद हैं। इसराइल और ईरान में बढ़ते तनाव की एक वजह अरब इसराइल इत्तेहाद भी है। गुज़श्ता रोज़ की एक अहम खबर के मुताबिक इसराइल ने बाकायदा तौर पर ईरान को फौजी कार्रवाई की धमकी दे डाली है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक अमेरिका में तैनात इसराइल के सफ़ीर ने कहा है कि ईरान को मुज़ाकरात के लिए राज़ी करने का रास्ता फौजी कार्रवाई की धमकी के सिवा और कुछ नहीं है, और अगर अमेरिका की नई इंतज़ामिया ईरान के साथ किए गए आलमी जौहरी मुआहदे में दोबारा शमूलियत इख्तियार कर लेती है तो हम इसकी हिमायत नहीं करेंगे। ईरान से जौहरी मुआहदे में जो बाइडन इंतज़ामिया की मुमकिन शमूलियत पर व्हाइट हाउस से किसी किस्म की बातचीत नहीं की जाएगी। कबल अज़ीं इसराइली वज़ीर आज़म भी ईरान पर हमले की धमकी दे चुके हैं, और कई इसराइली वज़रा ने कहा था कि यह काम इसराइल को अमेरिका के बगैर करना होगा। इसी तरह इसराइली फ़ौज के चीफ ने भी कहा था कि हमने ईरान पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दूसरी जानिब नई अमरीकी इंतज़ामिया बारहा इस बात का अंदिया दे चुकी है कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदा उस वक्त तक बहाल नहीं किया जा सकता जब तक ईरान मुआहदे की पासदारी नहीं करता, और यह कि अमरीका की ईरान से मुतल्लिक पॉलिसी में तब्दीली नहीं आएगी। अमरीकी नई हुकूमत के वाज़ेह बयानात के बावजूद इसराइल की जानिब से मुसलसल सख्त बयानात का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह नाकदीन अगले माह होने वाले इलेक्शन करार दे रहे हैं, जिसमें नेतन्याहू एक बार फिर हिस्सा ले रहे हैं। ताहम क्या यह सिर्फ एक सियासी कार्ड है या फिर ईरान पर हमला किया जाएगा, इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा जाए तो इसराइल अमली तौर पर भी ईरान मुखालिफ इक़दामात करता देखा जा सकता है। शाम, इराक, यमन, लबनान और दीगर अरब रियासतों में इसराइल की मदाखलत सिर्फ इस हद तक है कि ईरानी मलेशियाओं को भरपूर नुकसान पहुँचाया जाए। यही वजह है कि ईरान भी इसराइल की चालों का मुकाबला करने के लिए जंगी जुबान इस्तेमाल करता है। गुज़श्ता रोज़ की एक और अहम खबर यह है कि इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने इंकिशाफ किया है कि इसराइली फ़ौज ने 24 घंटों में लबनानी हिज़्बुल्लाह के 3000 अहदाफ को निशाना बनाने के लिए कामयाब मशक़ें की हैं। इस हवाले से इसराइली अखबार ने लिखा है कि इन मशक़ों में फ़र्ज़ी तौर पर हिज़्बुल्लाह के अहदाफ को निशाना बनाया गया, जिससे यह साबित होता है कि इसराइल ज़रूरत पड़ने पर हिज़्बुल्लाह के खिलाफ किसी भी वक्त कार्रवाई कर सकता है। हिज़्बुल्लाह ने 2 हफ्ते कबल लबनान में फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले जासूस ड्रोन त्यारे को मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश की, मगर हिज़्बुल्लाह के मिसाइल का निशाना खता गया और ड्रोन त्यारा अपना जासूस मिशन मुकम्मल करने के बाद खैरियत से वापस आ गया। माहिरीन के मुताबिक ऐसा लगता है कि इसराइली फ़ौज का हिज़्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई के लिए यह सबसे बड़ा फ़र्जी तजुर्बा है। ये मशक़ें अतवार और मंगल के दरमियान तकरीबन 60 घंटे जारी रहीं। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इसराइल की फ़िज़ाइया के तमाम ब्रांचों और ज़ैली शोबों के 85% एहलकारों ने इन मशक़ों में हिस्सा लिया। इसराइल ने कोरोना बहरान की वजह से आयद पाबंदियों के आर्टिलरी और रिज़र्व अफसरान को भी तलब कर लिया है। इसराइली ज़राए के मुताबिक ये मशक़ें न सिर्फ इसराइल की जारहाना सलाहियत को साबित करने के लिए हैं, बल्कि ये ऐलान करने के लिए हैं कि इसमें हिज़्बुल्लाह के अहदाफ को निशाना बनाने की बाकायदा तैयारी की जा चुकी है। इसराइल ने यह पैगाम दिया है कि वो हिज़्बुल्लाह के मराकज़ को निशाना बनाने की वसी सलाहियत रखता है, और वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले क्रूज़ मिसाइलों से भी खुद को बचाने की सलाहियत रखता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस अमल से आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइली हुक्काम इस वक्त ईरान के खिलाफ किस किस्म की पॉलिसी पर अमल पैरा है। बाज़ दानिश्वरों का ख्याल है कि इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ की जाने वाली जंगी कार्रवाइयों का मकसद ईरान और अमेरिका के माबैन जौहरी मुआहदे की रोकथाम है। ताहम ईरान के चंद मुक़्तदर हल्के ईरान को जौहरी मुआहदे में वापस लाने के लिए सरगर्म है, और इस हवाले से ईरानी क़यादत अहम पैगामात भी जारी कर रही है।
गुज़श्ता रोज ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने अपने एक बयान में कहा कि ईरान बयानात नहीं सिर्फ अमल चाहता है। जौहरी मुआहदे के फ्रीकैन ने अगर मुआहदे पर अमल का मुजाहरा किया तो ईरान भी अमल करेगा, जबकि दूसरी जानिब जर्मन चांसलर ने ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता किया, जिसमें उन्होंने सदर हसन रूहानी से जौहरी मुआहदे पर बात की। उन्होंने ईरान के जौहरी मुआहदे पर अमल दरामद से पीछे हटने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि मसले के सिफारती हल और एतमाद साजी के लिए ईरान मस्बत इशारे दे। ताहम ईरान की जानिब से अभी तक इन तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब नहीं दिया गया। देखना यह है कि ईरान आलमी दबाव को किस तरह से हैंडल करेगा, क्योंकि इस वक्त रूस और चाइना ईरान के साथ खड़े हैं, जिससे एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ईरान अपनी गिरती मईशत को संभालने के लिए रूस और चीन पर इन्हिसार कर रहा है। यही वजह है कि ईरान के मुतवक्के फैसलों में चीन और रूस का किरदार अहम होगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, ये एक हकीकत भी है कि एक तरफ अमेरिका ने ईरान पर हथियारों की पाबंदी की मुद्दत बढ़ाने के लिए धमकी आमेज रवैया इख्तियार कर रखा है, और दूसरी तरफ रूस और चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा में वाशिंगटन के दबाव का मुकाबला करने के लिए सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ और चीन के सीनियर सिफारतकार कारवेंग यी ने 15 रुकन ममालिक पर मुश्तमिल सलामती कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस को तहरीरी खतूत भेजे हैं। बताया जाता है कि सरगेई लारोफ की जानिब से गुज़श्ता साल 27 मई के खत को रवां हफ्ते सामने लाया गया। उन्होंने लिखा कि ईरान के हवाले से गैर जिम्मेदारी और बेहूदगी का मुजाहरा किया जा रहा है, यह किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सीनियर सिफारतकार ने गुज़श्ता साल 7 जून को सलामती कौंसिल को जो खत लिखा, उसमें कहा गया कि अमेरिका ईरानी जौहरी मुआहदे से अलहदा होने के बाद अब समझौते का फरीक नहीं रहा, लिहाजा अब उसका कोई हक नहीं कि वो सलामती कौंसिल से मुतालबा करे कि पाबंदियों को जल्द दोबारा आयद किया जाए। दरअसल अमेरिका ये धमकी दे चुका है कि अगर सलामती कौंसिल ने ईरान पर हथियारों की पाबंदी में तोसी न की तो वाशिंगटन ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां दोबारा लागू करने के लिए सरगर्म हो जाएगा। वाज़ेह है कि ईरानी जौहरी मुआहदे की रूह से गुज़श्ता साल अक्टूबर में तेहरान पर आयद हथियारों की पाबंदी की मुद्दत इख्तिताम पजीर हो चुकी है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर कैली क्राफ्ट ने गुज़श्ता हफ्ते बताया था कि हथियारों की पाबंदी से मुतल्लिक करारदाद का मुसवदा जल्द ही सलामती कौंसिल के अरकान में तकसीम कर दिया जाएगा। काबिल गौर बात यह भी है कि रूस और चीन, जो सलामती कौंसिल में वीटो का हक रखते हैं, उन्होंने पहले ही अंदिया दे दिया है कि वो ईरान पर हथियारों की पाबंदी के दोबारा आयद किए जाने की मुखालफत करेंगे। ईरान के हवाले से जो बाइडन आने वाले दिनों में क्या पॉलिसी अपनाएंगे, ये सवाल इंतहाई अहम है, जिसका जवाब जो बाइडन इंतजामिया का फैसला ही दे सकता है। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी राय आज की वीडियो के बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।